आओ नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और वक्त है अपनों राजस्थान का। सबसे पहले एक बड़ी जानकारी आपको दे दें जो कि सिवड़ा से आ रही है। खरीफ फसल ऋण वसूली की अवधि बढ़ाने की मांग की गई है। सहकारिता मंत्री से विधायक पद्माराम मेघवाल ने मुलाकात की है। सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना को इस पर के लिए एक पत्र सौंपा गया है और ऋण वसूली की अवधि बढ़ाने की मांग भी की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, किसान हित को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, किसान हित में ये बड़ा फैसला। सिवड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऋण वसूली की अवधि बढ़ाने की मांग की गई है। सहकारिता मंत्री से मिले हैं विधायक पद्माराम मेघवाल। सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना को सौंपा पत्र, खरीफ फसल ऋण वसूली की अवधि को बढ़ाने की मांग की है। किसान हित को देखते हुए मंत्री से विधायक ने मुलाकात की है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, ऋण वसूली की अवधि बढ़ाने की मांग की गई है। सहकारिता मंत्री से विधायक पद्माराम ने मुलाकात की है। सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना को पत्र सौंपा है। खरीफ फसल ऋण वसूली की अवधि को बढ़ाने की मांग इसमें की गई है और किसान हित में ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। सेवड़ा से बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं, जहां पर सहकारिता मंत्री से मुलाकात की है विधायक पद्माराम मेघवाल ने और सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना को उन्होंने बाकायदा एक पत्र सौंपा है और इसमें इस बात की मांग की गई है कि ऋण वसूली की जो अवधि है उसको बढ़ाया जाए। ऋण वसूली की अवधि को बढ़ाने की मांग इस दौरान की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ सुखदान चाण हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। सुखदान, बताइए क्या किस तरीके से इस फैसले को देखा जाए, क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर, अपने आप में एक अहम बात। एक विधायक मंत्री से मुलाकात करते हैं जिसमें यह मांग की जाती है कि ऋण वसूली की जो अवधि है उसको बढ़ाया जाए। नमस्कार अमित जी, जैसे कि सेड़वा ब्लॉक क्षेत्र और चौटन विधानसभा एक सीमावर्ती क्षेत्र यहाँ अकाल पड़ रहा है। दर साल अकाल की समस्या को जूझते हुए किसानों की समस्या को देखते हुए विधायक महोदय ने सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना से बात की। उसने जो ऋण अवधि है उनको थोड़े समय के लिए आगे बढ़ाने और वसूली बंद करने के लिए आग्रह किया गया। जी बिल्कुल। क्या सुखदान ये किसानों की भी मांग थी? हाँ, किसानों की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए यहाँ की समस्या है, विकट परिस्थिति है। यहाँ का साल दर साल अकाल पड़ रहा है, कभी टिड्डियों के नुकसान हो जाता है। इसलिए विधायक महोदय ने किसानों की समस्या को मद्देनजर रखते हुए ये गुजारिश की है मंत्री साहब से कि अगर वसूली का कार्य आगे बढ़ाया जाए, इनको यहाँ हकीकत में स्थगित किया जाए। जी, तो क्या ऋण वसूली के लिए किसानों के ऊपर कोई किसी तरह का कोई दबाव बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से, या कुछ ऐसा था क्या जिस वजह से मुलाकात की गई? नहीं, जो ग्राम सोसाइटी है उनके लिए किसानों से ऋण के लिए वसूली की जा रही है और उसकी मांग की जा रही है कि समय पर वसूली की जाए। तो विधायक महोदय ने इनको मद्देनजर रखते हुए वसूली स्थगित करने के लिए मंत्री महोदय से आग्रह किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुखदान, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया एक बार फिर से। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे थावला की, जहां अवैध बजरी खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध बजरी ले जाते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। मौके से एक लोडर को भी जब्त किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। पुलिस ने 2 चालकों को गिरफ्तार किया है। रिया बड़ी उपखंड के ग्रीन कोड में थावला पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अवैध बजरी खनन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध बजरी ले जाते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। मौके से एक लोडर को भी जब्त किया है। पुलिस ने 2 चालकों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ग्राम कोड में थावला पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। थावला से बड़ी जानकारी, अवैध बजरी खनन पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। अवैध बजरी ले जाते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है और मौके से एक लोडर को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने 2 चालकों को गिरफ्तार किया है। ग्राम कोड में थावला पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं थावला से इस वक्त की, जहां पर अवैध बजरी ले जाते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा गया है। मौके से एक लोडर को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने 2 चालकों को गिरफ्तार किया है। ग्राम कोड में बताया जा रहा है कि ये पूरी जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया गया है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस की गिरफ्त में जो आरोपी हैं उनको आप यहां देख सकते हैं। और हमारे संवाददाता नितिन सिंह हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, बताइए किस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है? जी, आपको बता दूं, थावला थाना पुलिस ने ग्राम कोड में
अवैध बजरी खनन की रोकथाम को लेकर कार्रवाई की है, जिसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली व एक ट्रैक्टर लोडर को पकड़ा है। जी जी बिल्कुल। हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे क्या कोई सूचना मिली थी पुलिस को इस बारे में, और किस आधार पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया? पुलिस ने सूचना के आधार पर अचानक से ट्रैक्टर जो अवैध रूप से जो बजरी निर्गमन व परिवहन हो रहा था, उस पर कार्रवाई करते हुए कल रात को ये कार्रवाई की है। जी नितिन, क्या जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अवैध बजरी खनन पर पुलिस ने कार्रवाई की है, तो यानी ये माना जाए कि पिछले काफी समय से इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो खेल है वो चल रहा था, पुलिस की जानकारी में था? बिल्कुल बिल्कुल जी। विजयवाड़ा में ये जो कारोबार है अवैध बजरी खनन का काफी लंबे अरसे से चल रहा है और लगातार चल रहा है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, मगर ये थोड़े दिन तक काम रुकता है और फिर उसके बाद वापस से चालू हो जाता है। जी जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और चलिए, इस बीच एक बड़ी जानकारी और एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है सीकर से एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर पिकअप पलटने से 12 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 2 लोग घायल हुए। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। झुंझुनू स्टेट हाईवे पर गुड़ा गुड़जी के पास यह हादसा हुआ है। पिकअप पलटने से 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये बेहद दर्दनाक हादसा, पिकअप पलटने से 12 लोगों की मौत हो गई है सीकर में। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। झुंझुनू स्टेट हाईवे पर गुड़ा गुड़जी के पास यह हादसा हुआ है। पिकअप पलटने से 12 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। बेहद दर्दनाक हादसा, पिकअप पलटने से 12 लोगों की मौत। हादसे में 2 लोग घायल भी हुए। घायलों को बताया जा रहा है कि जयपुर रेफर कर दिया है। जयपुर इनको रेफर किया गया है। झुंझुनू स्टेट हाईवे पर गुड़ा गुड़जी के पास यह हादसा हुआ है। पिकअप पलटने से 12 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। ये बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं। एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है और तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हृदय विदारक की तस्वीरें, दिल को दहला देने वाली तस्वीरें, और यही वजह है कि इन तस्वीरों को हम ब्लर करके आपको दिखा रहे हैं। जहां पर पिकअप पलटने से सीकर की तस्वीरें, 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पिकअप पलटने से 12 लोगों की जान चली गई है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि कुछ लोग इसमें घायल भी हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जयपुर हालत उनकी गंभीर थी और इस वजह से उनको जयपुर रेफर भी किया गया है। लेकिन 12 लोग ऐसे रहे जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी है। पिकअप पलटने से यह दर्दनाक हादसा हुआ है। सीकर की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो सीकर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर एक पिकअप के पलटने से 12 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। 12 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग इसमें घायल भी हुए, जिनको तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हालांकि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके बाद उनको जयपुर रेफर भी किया गया। और चलिए, इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे दें, एक बड़ी खबर आपको हम बता दें। और बबलू से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बंगलुरु से आ रही है। जुगल दरबार सांसद रामचरण बोहरा इसमें मुख्य अतिथि रहे। सांसद जुगल दरबार के दर्शन भी उन्होंने किए और मेले में आपसी प्रेम भाईचारा बढ़ता है। सांसद ने लोगों की समस्याओं को भी सुना है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जो कि बंगलुरु से आ रही है। जुगल दरबार 3 दिवसीय मेले का यहाँ पर उद्घाटन, और सांसद इसमें पहुंचे। उन्होंने कहा है कि इस तरीके के जो मेले होते हैं उससे आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। हालांकि इस दौरान बताया जा रहा है कि लोगों की समस्याओं को भी उन्होंने सुना है। जुगल दरबार 3 दिवसीय मेले का यहाँ पर आयोजन हुआ। सांसद जुगल दरबार के दर्शन उन्होंने किए हैं। तो बंगलुरु की ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर मेले का आयोजन किया जा रहा है और इस मेले में सांसद भी पहुंचे।
बात भी उन्होंने कही है। बगरू की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर मेले का आयोजन जो है वो किया जा रहा है और यही वजह है कि भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। इस दौरान सांसद भी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने, आपको बता दें कि बगरू जो दरबार है उसके दर्शन उन्होंने किए हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि मेले ही आपसी प्रेम भाईचारे को बढ़ाते हैं और इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, उन्होंने ये बात भी कही। और चलिए अजमेर से एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अजमेर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो जवाजा थाना में, जहां डोडा पोस्ट समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। मिनी ट्रक से बताया जा रहा है कि ये डोडा पोस्ट जो है वो लाया जा रहा था। जवाजा थाना पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डोडा पोस्ट समेत 2 लोगों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। मिनी ट्रक से बताया जा रहा है कि ये डोडा पोस्ट जो है वो लाया जा रहा था। जवाजा थाना पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डोडा पोस्ट समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अजमेर से बड़ी जानकारी, जवाजा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डोडा पोस्ट समेत 2 तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मिनी ट्रक से बताया जा रहा है कि ये डोडा पोस्ट लाया जा रहा था, लेकिन पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। डोडा पोस्ट समेत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डोडा पोस्ट समेत 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। ये बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। नई ट्रक से डोडा पोस्ट लाया जा रहा था। जवाजा थाना पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। डोडा पोस्ट समेत 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं। नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की ओर से एक बड़ा अभियान और उसमें पुलिस को कामयाबी मिली। जवाजा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए डोडा पोस्ट समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। डोडा पोस्ट समेत 2 तस्कर को गिरफ्तार करने में यह बड़ी सफलता। मिनी ट्रक से बताया जा रहा है कि यह डोडा पोस्ट लाया जा रहा था, लेकिन अब यहां पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। नशा तस्करी के, जिस तरीके से नशा तस्करी बढ़ रही है उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस बेहद चौकन्ना है, सतर्क है और यही वजह है कि पुलिस को यहां पर एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां आपको बता दें कि डोडा पोस्ट समेत 2 तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मिनी ट्रक से बताया जा रहा है कि यह डोडा पोस्ट लाया जा रहा था। और हमारे संवाददाता बालकृष्ण हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। बालकृष्ण, बताइए किस तरीके से ये बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है, किस आधार पर और क्या सूचना थी पुलिस के पास? ऐसा है अमित, पुलिस अधीक्षक अजमेर विकास शर्मा ने पुलिस प्राथमिकता वर्ष 2022 के तहत अवैध तस्करों की रोकथाम के लिए, अवैध तस्करी की रोकथाम के लिए जो अभियान चलाया था, इसी अभियान के तहत जब नाकाबंदी की गई पुलिस थाना जवाजा पे, तो वहां से ट्रक नंबर 8J1969 वहां से निकलता है। उसको जैसे ही रोकने का प्रयास किया तो वो अपनी गाड़ी को भगाने लगा। पुलिस ने पीछा किया और ट्रक को पकड़ा और उसमें से डोडा पोस्ट बरामद किया है। 2 लोग बरामद उसमें गिरफ्तार हुए हैं। जी, क्या कह रही है पुलिस? क्या कोई ये बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है? और कहां से ये डोडा पोस्ट लाया जा रहा था, कहां इसकी सप्लाई होनी थी, इस बारे में कोई जानकारी? अभी इस बारे में कोई जानकारी पुलिस के जरिए नहीं आई है, लेकिन शाम जो है बदस्तर जारी है, जांच जारी है और जैसे इसकी जानकारी मिलती है तो बिल्कुल बताई जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बालकृष्ण इस तमाम जानकारी के लिए। संगठित युवा संघ समाज समिति की ओर से जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। बता दें कि प्रतिबंधित चाइनीज मांझी की चपेट में आए राकेश मारू के परिवार के सदस्य को नौकरी देने, मृतक के परिजनों को मुआवजा देने और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बताया है कि मृतक राकेश मारू की बहन रश्मि पवार और ताऊ सीताराम मारू का वो इकलौता सहारा था जिसकी मौत के बाद उसके परिवार पर आर्थिक संकट आ गया है।
राकेश के इस पारिवारिक संकट को देखते हुए परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाए, साथ ही सरकार मृतक के परिवार को आर्थिक सहयोग भी दे, जिसका ज्ञापन सीएम के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा गया है। और हमारे संवाददाता सुरेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेश, क्या तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या मांग थी इन लोगों की, किस वजह से नारेबाजी? अमिताभ को बता दूं कि ये बीकानेर क्षेत्र में अक्षय तृतीया पर पतंगबाजी की परंपरा रही है। तो इन दिनों पतंगबाजी हो रही है जिसमें चाइनीज मांझा प्रयोग किया जा रहा है। गत दिनों मोटरसाइकिल पर जाते हुए राकेश मारू के चाइनीज मांझे से गर्दन कट गई, वह इसका इलाज के दौरान मौत हो गई। आज संगठित युवा सेन समाज समिति के ने जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर अकाल के ग्रास बने राकेश मारू के परिवार को एक सदस्य को नौकरी देने एवं मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि राकेश मारू की बहन रश्मि व ताऊ सीताराम का एकमात्र सहारा राकेश ही था, जिसके चले जाने से उनको आर्थिक संकट हो गया और उनका जीविकोपार्जन भी बहुत मुश्किल से हो रहा है। इसके लिए मुआवजा दिया जाए व एक आदमी को नौकरी दी जाए। बहुत शुक्रिया आपका सुरेश इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। अजमेर के बदनौर थाना में एक शख्स की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बदनौर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि मृतक की पहचान भगवंत सिंह चौहान के रूप में हुई है, जो अपने खेत में काम करने गया था, लेकिन उसी दौरान उसकी तबीयत खराब हो गई। बीकानेर में सेल्स टैक्स ऑफिस के पास एक भ्रूण नाली में पड़ा मिला। आपको बता दें कि निजी अस्पताल के पास से मिले इस भ्रूण को बेरहमी के साथ एक थैली में डालकर फेंका गया था। आसपास के लोगों ने पूर्व पार्षद आदर्श शर्मा को सूचना दी और उन्होंने मौके पर पुलिस को बुलाया, जिसके बाद पुलिस ने भ्रूण को अस्पताल की मोर्चे में रखवा दिया और पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिरकार नाली में यह भ्रूण किसने फेंका। कोटा में बहुचर्चित देवा गुर्जर हत्याकांड को लेकर गुर्जर समाज के लोगों ने जमकर नारेबाजी की और दोषियों के खिलाफ फांसी पर लटकाने और सीबीआई से जांच की मांग की है। निवाई में गुर्जर समाज के लोगों ने सेदरिया सरपंच कानाराम गुर्जर और श्रवण गुर्जर के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी और तहसीलदार प्रांजल कंवर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दोषियों को फांसी पर लटकाने, परिवार को आर्थिक सहायता देने और हत्या प्रकरण को लेकर सीबीआई से जांच कराने की मांग की। सभी गुर्जर समाज के और समाज के भी सभी पधारे हैं हमारे साथ में, और हम जो कोटा बोरावास में जो मर्डर हुआ है देवा भाई का, उसके लिए आज तहसीलदार और एसडीएम को ज्ञापन दिया है और सीबीआई जांच के लिए कहा है कि जल्दी से जल्दी सीबीआई जांच हो और दोषियों को फांसी मिले। और इसमें हो सकता है बड़ा राजनेता का भी हाथ हो, नेता किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, जरूर उनको सजा मिलनी चाहिए। नावा सिटी रेलवे स्टेशन के पास कानून को ताक पर रखकर नमक फैक्ट्रियों में काम चल रहा है। नमक फैक्ट्रियों से उड़ने वाली धूल और धुआं से आमजन को काफी नुकसान भी हो रहा है, साथ ही पर्यावरण पर भी असर पड़ रहा है। नमक फैक्ट्रियों से निकलने वाले डस्ट और धुएं से आसपास की खेती चौपट हो गई है। इन खेतों में फसल नाम मातगिर होने वाली है। पर्यावरण विभाग कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति करता हुआ नजर आ रहा है। रामगंज मंडी के निमाड़ा गांव के पास सड़क की मोड़ पर ट्रक और बाइक में आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक पर दो युवक सवार थे। टक्कर के बाद एक युवक साइड में जा गिरा, जबकि बाइक के साथ ट्रक के नीचे फंस गया, जिसके सिर में गंभीर चोट लगने से मौके पर मौत हो गई। वहीं दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर सीआई सत्यनारायण मालव मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस की मदद से
शव को रामगंज मंडी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। ट्रक को जब्त कर चालक की तलाश में जुटी हुई है। निमाना रोड पे सड़क दुर्घटना हुई है और बाइक के बीच में बिल्कुल आमने सामने की भिड़ंत है। निमाना रोड में एक ट्रन है, तो ट्रक गलत लाइन पे चल रहा था, वहीं सामने से मोटरसाइकिल आ रही और ट्रन में उसको जो है या तो दृष्टि भ्रमित हो गई, नजर नहीं आया। ऐसी स्थिति में मोटरसाइकिल सवार जो सीधा ट्रक में फ्रंट से घुस गया और उसकी जो है बाइक भी उसमें फंस गई और मोटरसाइकिल चालक की मृत्यु हुई। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ आजम चौधरी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। आजम, जानना चाहेंगे हम आपसे किस तरीके से और किस वजह से ये हादसा हुआ है, किसकी लापरवाही? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो दुर्घटना हुई है वो निमाना गांव के पास एक सड़क मोड़ की ये घटना है, जहाँ ट्रक और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। जो बाइक चालक था वो कोटा की तरफ से आ रहा था और जो ट्रक था वो रामगंज मंडी की तरफ से जा रहा था, तो ऐसे में तेज गति को लेके ये दुर्घटना हुई है। जी इसमें एक और जानकारी निकल के आ रही है सामने। मृतक लक्ष्य जी तो जो था वो कोटा अपनी पान की दुकान चलाता था। मृतक के परिवार में बड़ी माँ और एक बड़ी बहन है। जी की शादी 5 साल पहले मध्य प्रदेश के भानपुरा में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाली नीलम के साथ हुई थी। उसके बाद इसके एक लड़की भी है जो 3 साल की है, तन्वी नाम है उसका, और तकरीबन 1.5 साल पहले पति पत्नी के बीच संबंध ठीक नहीं थे, तो इसको लेकर ये मध्य प्रदेश के भानपुरा में कोर्ट के अंदर इसकी पेशी थी आज तलाक की, तो वहीं पे ये जा रहा था और ये जी आज इसकी एक लास्ट तारीख थी है पेशी की। बहुत शुक्रिया आपका आजम इस तमाम जानकारी के लिए। कोटा में बढ़ती महंगाई के विरोध में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जहां यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता यश गौतम की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने रंगबाड़ी सर्कल से घटोत्कच सर्कल तक रैली निकाली। इसके बाद केंद्र सरकार का पुतला फूका। इस प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस सचिव शिवकांत नंदवाना भी इसमें शामिल हुए। साथ ही शिवकांत नंदवाना ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल डीजल गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार महंगाई को कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाए, नहीं तो देश के युवा सड़कों पर आने के लिए मजबूर होंगे। सुख संपत्ति, धन धान्य और अखंड सुहाग की मनोकामना के साथ ही ढींगा गवर्जा का 15 दिवसीय अनुष्ठान मंगलवार को संपन्न हुआ। इस मौके पर घर घर में गवर्जा का विशेष श्रृंगार और महाआरती की गई। गवर्जा को चूरमा, सांगरी की सब्जी, फोगले का रायता, पान और सूखे मेवों का विशेष भोग लगाया गया। दीवार पर उकेरे गए गवर्जा, ईसर और भाया के चित्र की पूजा अर्चना के साथ ही गवर्जा की काष्ठ प्रतिमा का नख से शिख तक विशेष श्रृंगार किया गया। और अब खबर है हनुमानगढ़ से, जहां सभी विभागों से संबंधित न्यायिक मामलों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एडीएम देवठिया ने शेष मामलों और अपील दायर करने के लिए सभी दस्तावेजों को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं वन विभाग, शिक्षा विभाग और जल संसाधन विभाग के अधिक मामले लंबित पाए जाने के चलते 7 दिन में इन मामलों को अपडेट करके पालना रिपोर्ट भेजने को कहा है। प्रतापगढ़ नवनियुक्त जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने आज मिनी सचिवालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बैठक में फ्लैगशिप योजना और मुख्यमंत्री के बजट घोषणाओं की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने सभी कार्यालय अध्यक्षों से कहा है कि वो अपने विभाग के कार्यों की पीपीटी तैयार कर उपलब्ध कराएं, ताकि विभागवार विस्तृत समीक्षा की जा सके। जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से कहा है कि वो राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज जो प्रार्थना पत्र हैं उस पर तत्काल कार्रवाई करें। उन्होंने कार्यों में कोताही न बरतने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों से विभागीय जानकारी लिए और फ्लैगशिप योजना और मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा भी की है।
और अब खबर है बीकानेर से, जहां वार्ड 52 में खुले पड़े नालों के विरोध में स्थानीय पार्षद महेंद्र बड़गुजर अपने वार्ड वासियों के साथ निगम परिसर के आगे धरने पर बैठे। पार्षद का कहना है कि लंबे समय से लगातार शिकायत के बाद भी नाले खुले पड़े हैं, ना तो उनकी मरम्मत की जा रही है और ना ही इन्हें ढकने के लिए प्रबंध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस नाले में गिरकर एक युवक की मौत हो चुकी है और कई बार आवारा पशु इसमें गिर चुके हैं। इसके बाद भी निगम प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पार्षद ने कहा कि अगर इस बार इसके लिए ठोस समाधान की बात नहीं हुई तो वो अनिश्चितकालीन धरना देंगे। वार्ड नंबर 52 नगर निगम बीकानेर का, इसमें जगह जगह नाले खुले पड़े हैं। 2019 में सीएम बजट से एक कार्य लगाया गया था जो 2019 छठे महीने में पूरा होना था। आज 2022 हो गया। सीएम बजट से पैसे आ रखे हैं, पर नगर निगम के कर्मचारियों की हठधर्मिता के कारण ये नाला अभी तक खुला पड़ा है। इस नाले में एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, आए दिन दुर्घटना होती है। बार बार मेरे द्वारा इनको ज्ञापन देने पे, बार बार मेरे द्वारा मौखिक कहने पे कि नगर इसका टेंडर लगाया जाए, इसको पूरा कराया जाए। और अब खबर है राजगढ़ से, जहां राजगढ़ का बाजार राजनीति की भेंट चढ़ गया। दरअसल मास्टर प्लान के तहत मेले के चौराहे के बीच में आने वाली सभी दुकानों और मकानों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर चलाया गया। इससे पहले एसडीएम केशव कुमार मीणा और नगर पालिका ईओ बीएल मीणा के नेतृत्व में अन्य कर्मचारियों ने बाजार की स्थिति का जायजा लिया और सभी को अपनी दुकानों और मकानों से सामान हटाने की अपील की, जिससे किसी का भी नुकसान ना हो। जिसके बाद प्रशासन की ओर से 6 जेसीबी, 2 LNT, 10 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित अन्य मशीनरी को मौके पर बुलाया गया। राजसमंद के आमेट उपखंड कार्यालय से बाल विवाह अभिशाप रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपखंड अधिकारी निशा साहड़ ने शिरकत की। निशा साहड़ और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी रमेश चंद्र डागुर की अध्यक्षता में रैली का आयोजन किया गया। रैली का आयोजन स्काउट गाइड ने किया, जिससे उपखंड अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टोंक जिले के देवली थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम और फेसबुक प्लेटफॉर्म पर महिला की आपत्तिजनक तस्वीर डालकर परेशान करने वाले आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने बताया है कि आरोपी राजकुमार वैष्णव निवासी दिल्ली के कल्याणपुरी का रहने वाला है, जिसने देवली निवासी एक महिला से दोस्ती कर उसकी आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। इसके बाद वो महिला को ब्लैकमेल करने लगा। फिलहाल पुलिस आरोपी से उसका मोबाइल जब्त कर पूछताछ करने में जुट गई है। देवली निवासी पीड़िता ने कुछ दिन पहले रिपोर्ट दी थी कि एक राजकुमार नाम का व्यक्ति है जो मेरे से दोस्ती करने के बहाने आया और मेरी दोनों से फ्रेंडशिप करी। उसके बाद में मेरे कुछ फोटोग्राफ वगैरह खींच लिए और उसके बाद में उनको बयाना उपखंड के गांव परवा के रहने वाले बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित बुजुर्ग सिलिकोसिस से पीड़ित था। एएसआई राजाराम ने बताया है कि मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।